बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक 2 इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है और उसमें हमने पहले पीरियोडिक टेबल, उसके साथ साथ हमने ग्रुप्स और पीरियड पढ़ा। अब वही ग्रुप्स और पीरियड जो आप समझ चुके हैं वो उसको हम अब यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज हम पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरफ आ चुके हैं। तो उसमें जो सबसे पहले जो तो हेडिंग है वो है एटॉमिक साइज। हमारा एटॉमिक साइज सबसे पहले इसका टॉपिक है। एटॉमिक साइज हमारे पास एक एटम के साइज को कहते हैं और याद रखें कि हर एटम का डिफरेंट साइज होगा। ठीक है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। अब हम एटॉमिक साइज को एक्सप्रेस करते हैं चाहे एटॉमिक रेडियाई में या कोवेलेंट रेडियाई में या आयोनिक रेडियाई में, लेकिन आपकी जो इस चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ ये दो हैं। ठीक है, तो हम इस पहले हम एटॉमिक रेडियस को कहते हैं। एटॉमिक रेडियस असल में हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पर पास शेल्स है। तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल मीन लास्ट जो शेल है हमारे पास, जो हमारे पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, किससे न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक, उसको हम, ठीक है, वो एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसकी डिफिनेशन भी ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब याद रखें एटॉमिक रेडियस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ शेल्स। जितना शेल ज़्यादा होंगे, अब इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा, लेट सपोज हम इसको देख लेते तो ये हमारे पास 2 मीटर आएगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब हम एक दूसरा बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसमें ज़्यादा शेल है, मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा, ये ज़्यादा है। तो अब जो इसका डिस्टेंस होगा वो इससे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इस पे वैलेंस शेल सेकंड शेल है, जबकि इसमें हमारे पास है वो 1 2 3 4 5 6 7 शेल है। तो इसका हमारे पास जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम मैच भी पढ़ते हैं, रेडियस क्या है? डायमीटर का हाफ है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस है, फुल ये डायमीटर है। ठीक है, और हाफ हमारे पास क्या होता है? रेडियस। तो ये वही रेडियस यहाँ पे भी यूज हुआ है। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस किस तरह डिपेंड करता है। तो पहले हमारे पास है एक ग्रुप में, जब हम जाएंगे नीचे से अप से डाउन पे पीरियोडिक टेबल पे, तो हमारे पास याद है कि एटॉमिक जो रेडियस होगा वो इंक्रीज होगा। वाई? क्यों इंक्रीज होगा? ये क्वेश्चन बनता है। असल में इसलिए इंक्रीज होगा कि जब हम फर्स्ट ग्रुप की तरफ देखते हैं तो उधर हमारे पास है हाइड्रोजन जिसका 1 है। ठीक है, जिसमें हमारे पास से 1 शेल है। कितना शेल है? 1 शेल, एक ही शेल है, तो इसका रेडियस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आते हैं लिथियम की तरफ। अब लिथियम में क्या होगा? हमारे पास 3 है और 6 है, तो इसमें अब 3 आएंगे तो क्या होगा? हमारे पास एक शेल की इजाफी हो, क्योंकि 2 इसमें आएंगे, एक इसमें ज़्यादा होगा। फिर सोडियम है तो वो उससे भी ज़्यादा होगा। फिर पोटेशियम है, वो उससे भी ज़्यादा होगा। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपके पास रेडियस ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ हमारे पास जो शेल्स है वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अब पीरियड्स की तरफ जाते हैं। अब पीरियड्स में क्या है? तो याद रखिए जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कम होगा, डिक्रीज होगा। उसकी वजह यह है
कि जब हम पीरियड में जाएंगे तो हमारे पास शेल्स उतने ही रहेंगे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उसकी तादाद ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये अब इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक भी हो जाते हैं और न्यूक्लियस को पुल किया होता है, तो इसलिए इसका जो रेडियस होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अब हमारे पास जो है वो कोवेलेंट रेडियाई है। पहले इसकी डिफिनेशन की तरफ देखते हैं कि द वन हाफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दो एक जैसे एटम्स, ठीक है, सिमिलर एटम्स हो, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, और सिंगल भी है, डबल भी है, वो फिर हम, और ट्रिपल भी है, वो हम पढ़ेंगे। तो दो सेम मॉलिक्यूल, हमारे पास एक एटम, मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं वो सेम, लेकिन सेम एटम्स हो, वो हमारे पास जो डिस्टेंस उनके दरमियान होगा वो हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई होगा। ऐसे इसमें इसको कोवेलेंट रेडियाई इसलिए कहें क्योंकि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और फिर कोवेलेंट बॉन्ड और रेडियल क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस चेंबर, यहाँ पे कोवेलेंट है, तो इसलिए ये हमारे पास दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस होगा। दूसरा मैं भूल गया था एटॉमिक रेडियस में, याद रखिए एटॉमिक रेडियस हमारे पास पेकोमीटर में हम लिखते हैं, प्रीफिक्स है हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है आयोडीन की। दो आयोडीन हमारे पास है, I2। अब ये एक I है, ठीक है, ये दूसरा है I, ये I2 बना लिया। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई। जो इसका हमारे पास डिस्टेंस है 266 पेकोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं। दूसरी हमारे पास ये बात इसमें है कि इसका एक फार्मूला भी हमारे पास है कि रेडियस इज इक्वल टू d/2। जब हमारे पास दो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स है, अब इन दोनों ने बनाया है, लेकिन हमने फाइंड करना है कि हाइड्रोजन एटम ये एक है, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस इसका रेडियस है, तो फिर वो हम इस पे करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का जो हमारे पास डायमीटर होगा वो हम लेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक जो हाइड्रोजन का है वो रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की जो लेक्चर है इसकी समझ आ चुकी होगी। ये बहुत आसान चीज़ें, लेकिन अगर आप इसको समझे तो इंशाल्लाह इसके आगे हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर पेपर में उससे कोई ना कोई सवाल आया होगा। इससे ये भी आता है, लेकिन वो उनके जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मीन तकरीबन 95% चांस है कि उन जो टॉपिक्स है उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ जाए, और आपके प्री बोर्ड में भी आता है और डिटेंशन में भी आता है। तो उसको इंशाल्लाह आप गौर से स्टडी करें, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको उसको अच्छी तरह समझा सकूँ, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो इस पर क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है उसकी आपको पूरी समझ आ चुकी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जो और हमारे जो टॉपिक्स होंगे हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।